आइए हम आज की इस प्रातःकालीन आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज एक बार फिर से हम लोगों को इस ऑनलाइन इबादत में शामिल किया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की योजनाएं हैं जो आज के दिन तक नहीं पहुंचने पाए, पर हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने जीवन में एक बहुमूल्य अवसर हम लोगों को दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज की सुबह की ये इबादत सबको नहीं मिलती है। आप धन्य हैं और धन्य है हम सबका परमेश्वर जो हम लोगों से प्रेम करता है और अच्छे चरवाहे की मानिंद वो जीवन के सफर में अपने अंकवार में लेके हमको आगे बढ़ता है। और इसलिए आज की सुबह मेरी आपसे अपील है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के इस अनुग्रह को रिसीव करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज के दिन को और आने वाले इस समय को बड़े भय के साथ प्रभु की महिमा में गुजारने पाए। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी आपकी बादशाहत में है, आपकी हुजूरी में है। प्यारे खुदाबंद, आपने नई सुबह दी है। हम जानते हैं प्यारे खुदाबंद की इस सारे संसार में आपकी दृष्टि, आपका अनुग्रह प्रभु धर्मियों पर बना रहता है। प्रभु, जीवन का एक बहुमूल्य अवसर आपने हमको दिया प्रभु, कि न सिर्फ इस नए प्रकाश को हमने देखा है, पर आपके कलाम से, आपके वचन से हम संगति भी आज करते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, ये संदेश और जो आज आप हमें सिखाना बताना चाहते हैं प्रभु, इस ऑनलाइन इबादत के द्वारा प्रभु घर घर तक पहुंचे, एक एक जन के हृदय में पहुंचे प्रभु। लोग पश्चाताप करें, लोग वापस लौटे प्यारे खुदावंद, जीवन के भेद को समझने पाए प्रभु। आपके कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ तुमको दी गई है, पर उनको नहीं दी गई प्रभु। आज हम चाहते हैं पिता कि इस भेद को हम इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु। प्यारे प्रभु, हम अपने आप को, चर सिस्टर जी को प्रभु, मिसेस नीलू सिंह को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम मिलकर प्यारे खुदावंद आपकी हम सिताइश करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, और प्रभु आज के शुभ समाचार संदेश को प्रभु हम प्रचार करते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावंद आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु आपसे अलग होकर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप हैं तो हमारा अस्तित्व है प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे प्रत्येक दिन में, जीवन के प्रत्येक पल में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे पास साथ होने पाए प्रभु। प्रभु इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बड़ी कांग्रीगेशन के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हेडक्वार्टर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड परतोष कैनिंग के लिए प्रभु, डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी पिता परमेश्वर द रेवरेंड डॉक्टर अजीत कुमार के लिए पिता परमेश्वर, और खुदाबंद हमारे कोषाध्यक्ष मिस्टर सुब्रता गुराई के लिए प्रभु। फिर खुदाबंद हमारी दुआ है प्रभु, जो आपने एक बड़ा नेतृत्व उनको सौंपा प्रभु, बड़ा कार्य इनको दिया प्रभु, इस भार को उठाने में उनकी सहायता मदद करना प्रभु। क्या आपके राज के लिए पिता परमेश्वर ये अपने आप को, अपनी शक्ति बुद्धि को देने पाए पिता। जबकि प्यारे खुदाबंद अलग अलग डायसिसेस हैं और आपके सेवक और सेविकाएं इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रभु आपकी खिदमत करते हैं, आपकी इबादत करते हैं प्रभु। एक बड़ी कलीसिया है प्रभु, हर एक डायसिस को, हर एक कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इसमें प्यारे खुदाबंद भाई रवि मार्टिन को याद करते हैं प्रभु,
जो पिता रायपुर में है, हमारे प्रिय भाई आपके सेवक प्रभु रेवरेंड अजय मार्टिन के प्रभु वो बड़े भाई हैं, हॉस्पिटलाइज हैं जैसा कि उन्होंने बताया प्रभु। उस प्रिय के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी दया दृष्टि उन पे हो, उनको अपने चंगाई भरे हाथों से छूना प्रभु, और उनको आजादी देना बीमारी के बिस्तर से प्रभु, वो उठने पाए और आपकी ग्लोरी आपकी महिमा करने पाए प्रभु। तमाम बीमारों को प्रभु जो अलग अलग स्थानों में हैं, शहरों में हैं, उन तमाम लोगों को प्रभु जो निराश हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं, परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। फिर खुदावंद हमारी दुआ है कि आज की सुबह उनकी जिंदगी में एक नई चेतना की सुबह बने, एक नई सेहत की सुबह बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई के लिए, भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। प्रभु जो सेवा आपने उनको सौंपी है, जो दायित्व उनको दिया है, जो भार उनको दिया प्रभु, उसको उठाने में उनकी सहायता मदद करना परमेश्वर। भाई संजय हरिशन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रभु आपकी दया हो, आपकी आशीष है प्रभु। फिर खुदाबंद हम इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे ऑनरेबल बिशप जो आगरा डायसिस में अपनी सेवाओं को देते हैं प्रभु, द राइट रेवरेंड डॉक्टर विजय कुमार नायक के लिए पिता, डायसिस ऑफ आगरा के तमाम पदाधिकारियों के लिए प्रभु। और इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु डायसिस ऑफ लखनऊ, उनके तमाम पदाधिकारियों के लिए, बिशप्स के लिए प्रभु आपकी आशीष मांगते, दया मांगते हैं प्रभु। हमारे परमेश्वर ये बड़ी कलीसियां हैं पिता परमेश्वर, और हम दुआ मांगते हैं प्रभु अपने सेवकों को बल, बुद्धि, सामर्थ्य, ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, आपके नेतृत्व में, आपके भय में इस इबादत को कराने पाए। प्यार खुदावंद हम गोरखपुर से रेवरेंड गिरीश चंद्र, उनकी पत्नी निर्मला चंद्र, परिवार को, बच्चों नाती पोतों को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु जी, और आपके आशीष और दया मांगते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता हमारी दुआ है जब उस परिवार को आपने आज तक प्रभु अपनी सुरक्षा में रखा प्रभु, आगे भी उन्हें अच्छा जीवन दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। डॉक्टर राज्य दास, उनकी पत्नी मिसेज अनीता दास, परिवार को, बच्चों नाती पोतों को भी याद करते और आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, और आपके आशीष मांगते हैं प्यार खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं भाई अजीत थॉमसन के लिए, उनकी पत्नी सिस्टर सविता थॉमसन के लिए, बेटे बहू के लिए प्रभु, अभिजीत, नेहा, दोनों छोटे बच्चों के लिए, अभिनीत और अग्रिमा के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कंचन गांधी और रवि गांधी के लिए प्रभु, आपके आशीष हो प्रभु। भाई सरोज को याद करते हैं पिता, जो भी ट्रबल है उनके जीवन उसको दूर करना और अपने आशीष अनुग्रह में ढकना। प्रिय सिस्टर को, मेघना मॉरिस को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु, उनके बेटे शोभित को आपका तुम सौंपते हैं, आपके आशीष मांगते हैं पिता। मेरे प्यारे खुदावंद इसी प्रकार से सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया को, एक एक घराने परिवार को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर जब आप अपने खादिम को इस कलीसिया तक लाए प्रभु, जबकि बीते दिनों से प्रभु एक शैतान का बड़ा हमला इस कलीसिया पर हुआ परमेश्वर, पर हम आपका धन्यवाद करते, आज तक आपने संभाला है प्रभु। इस कलीसिया में बेदारी भेजना पिता परमेश्वर के हर एक घुटना झुके और हर एक जीव अंगीकार करे प्रभु, इस स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में यीशु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं देगा प्रभु। जो लोग भी इस समय इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, हर कोई प्यार खुदावंद हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इस कलाम के वसीले से परमेश्वर की जिंदगियां आपको ग्रहण योग्य बन सके प्रभु। मिस्टर सुशील कुमार सिंह को, उनकी पत्नी उमा सिंह को, परिवार को आपका तुम सौंपते हैं। सिस्टर उमला तिग्गा को प्रभु, उनके हस्बैंड को मिस्टर जूलियस तिग्गा को, परिवार को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु। मिस्टर विलियम हंसदक को, उनकी पत्नी रेनको हंसदक को प्रभु, तीनों बच्चों को, परिवार को आपका तुम सौंपते हैं। प्यारे खुदावंद हम भाई फैजी भी इस रख, उनके परिवार को भी इसमें याद करते हुए आपके तुम सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु ख्रिस्त परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में है, एक बार फिर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आप बढ़े प्रभु, हम घटे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए खुदा की इबादत में हम लोग आज का पहला गीत गाएंगे और उसके बाद आज का कलाम हम लोग पढ़ेंगे।
गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पे बलिहारी। प्रभु की बड़ाई करेंगे, उसके उपकारों को याद करेंगे। और ये जो गीत है एक कंप्लीट बिब्लिकल मैसेज है। जिनको याद है वो मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम। अन्न जल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम। रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम। शांति के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। ये गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरे मन हो तुम। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरे मन हो तुम। प्रेम का यीशु स्रोत हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ। अधमों की त्राता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। दीनों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। प्रेरितों का विश्वास वचन आइए हम लोग मिलकर कहेंगे और उसके बाद आज के कलाम का हम पाठ सुनेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में उसने दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया। मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ इबादत के बीच में कि आप जब इबादत पर शामिल होते हैं, आप इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखें। आप अपने मोबाइल को ऑन रखिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं। आपको संदेश से कैसे आशीष मिली ये लिख सकते हैं और इसको आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं ताकि आशीष और लोगों तक भी पहुंचने पाए। सो आइए खुदा के कलाम की तरफ हम लेके चलेंगे आपको। और दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 1 से 11 पद हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय पद 1 से 11 पद तक। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझसे मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ बहुत कड़ाई ना करो। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग सुसमाचार पाठ में सम्मिलित होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हम क्षमा पे परमेश्वर के वचन से प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो पवित्र बाइबल का एक महान संदेश है, क्षमा, जिस पे ये पाठ जो है निर्भर है, आधारित है। और मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय और पद 21 से 35 तक। द गॉस्पल according to St. Matthew, chapter 18, beginning verse 21 till verse 35. मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और 21 पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बताया। तब उसके स्वामी ने उस दास को बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज माफ कर दिया।
इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो उस सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा हम सब मिलकर करेंगे। एक और गीत गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमारे साथ है। आपकी उपस्थिति उन तमाम लोगों के साथ है प्रभु जो इस समय प्यारे खुदावंद आपकी हमद सिताइश के लिए, आपकी इबादत के लिए, परमेश्वर आपके शुभ समाचार के लिए इस ऑनलाइन इबादत पर शामिल है। प्रभु आपके मुख का प्रकाश प्रभु हम में से हर एक तक पहुंचे कि प्यारे खुदावंद जो अंधकार है वो सब उजाले में बदल जाए प्रभु, और हर एक शब्द जो आपके इस खादिम के मुंह से निकलता है प्रभु उसके द्वारा बड़ाई हो आपकी कलीसिया में बेदारी आए, और हर एक घुटना झुके प्रभु, हर एक जीव अंगीकार करे। खुदाबंद स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में यीशु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। संपूर्ण इबादत को, आगे के समय को, सारी कलीसिया को प्रभु जो अलग अलग स्थानों शहरों से इसमें इकट्ठे हैं आपके तुम सौंपते हैं। मिलकर मांगते हैं इस दुआ को हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मसीही जीवन का एक मूलभूत जो सिद्धांत है, मूलभूत आधार जो है, उस पे आज हम बातचीत कर रहे हैं, और वो है क्षमा करना। जिसके विषय में मैंने आपको बताया है, और एक बार फिर से मैं चाह रहा हूं कि आप इस चीज को समझें कि अगर परमेश्वर मनुष्यों को क्षमा नहीं करता तो अदन की वाटिका में गुनाह करने के बाद आदम और हवा को अपने हाथों से चमड़े के अंगरखे बना के, वस्त्र बना के कभी न पहना था। अगर परमेश्वर क्षमा नहीं करता तो नूह के बाद में कभी पृथ्वी दोबारा बसाई नहीं जाती।
अगर मेरे प्रियो परमेश्वर क्षमा नहीं करता तो इजरायलियों को, जो उसके अपने निजी लोग थे, कभी समंदर पार करा के प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचाता। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर बचाने वाला है। और बार बार बाइबल का संदेश है, अगर मन में क्षमा है तो विश्वास रखिए मन में ईश्वर है, और जहां ईश्वर का वास होता है, जहां ईश्वर की उपस्थिति होती है, वो स्थान इबादत गाह कहलाता है, मंदिर कहलाता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में अगर आप पढ़ें तो पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते? आज जानने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि आज इस पे बहुत प्रचार करने की जरूरत है, इस पे बहुत चिंतन की आवश्यकता है। हमें हर एक को मालूम होना चाहिए, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ में मिसबिहेव करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो हम किसी के साथ बाद में करते हैं, सबसे पहले अपने साथ करते हैं। सबसे पहले वो जो चीटिंग है, वो जो मिसबिहेव है, जो मिसकंडक्ट है, जो अत्याचार है, सबसे पहले हम उस खुदा के साथ करते हैं जो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे दिल में मौजूद है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में, यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, कौन से मंदिर को? जिसमें खुदा रहता है। और खुदा किस मंदिर में रहता है? जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा, अपने हाथों से बनाया है। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, कभी हिमाकत न करना, कभी ऐसा दुस्साहस न करना, कभी ऐसी गलती न करना मेरे प्रियो, कि खुदा के इस हैकल को किसी भी कारण से आप बर्बाद करने पाए। आप जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, 2 Corinthians chapter 5 verse 1, उसमें लिखा है कि हम जानते हैं। फिर पौलुस कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा ये घर एक दिन गिरा दिया जाएगा। यह कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे प्रियो। अगर स्थायी है, अगर परमानेंट है, तो खुदा का कलाम है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि जिसको आप रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, तो खुदा का कलाम है। जिंदगी में जितना समय मिला है, इधर उधर की बातों में बर्बाद मत करिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी और हम सुबह नहीं देखने पाएंगे। हमने मालूम कि कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा और हम आने वाली शाम को, आने वाली रात को नहीं देखने पाएंगे। इसलिए इसको बहुत बहुत मेडिटेशन मिले। नाराजगी अगर किसी के साथ है, नाराजगी हमेशा बोथ वे होती है, लेकिन आपकी तरफ से उसको माफी मिलनी चाहिए। वो क्या करते हैं ये उनका विषय है, क्योंकि कलाम में लिखा है 2 Corinthians chapter 5 verse 10 में, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। बहुत जरूरी है। एक दिन किताबें खोली जाएंगी, एक दिन दिल खोले जाएंगे, एक दिन अंधकार में छिपी बातें प्रकाश में दिखा दी जाएंगी मेरे प्रियो। और इसलिए अगर कोई विश्वासी है, कोई खुदा का खादिम है, कोई आपका पड़ोसी है, कोई आपका बेटा है, कोई बेटी है, परिवार का कोई सदस्य है जिससे मन में आपके कड़वाहट है, बहुत समय से कड़वाहट है, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, उसने आपके साथ में बहुत खराब किया है, आपको धोखा दिया है, आपकी संपत्ति को लूटा है, आपका अपमान किया है, मैं आपसे कहता हूं कि एक बार खुदा के वसीले से
उस घटना को प्रभु के हाथों में दे दें। एक बार उसको मन से माफ कर दीजिए। मत्ती की इंजील 18 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, भाई अगर अपराध कर रहा है, तो कायन की तरह मत बनना मेरे प्रियो, क्योंकि भाई जैसा दूसरा संबंध इस संसार में नहीं होता है। कायन की तरह मत बनना जिसने अपने छोटे भाई हाबिल को खेत में ले जाके घात किया, उसकी हत्या कर दी। कलाम में लिखा है, तेरे भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा, और यदि वो तेरी सुन ले तो जान ले कि तूने अपने भाई को पा लिया है, एक खोई हुई आत्मा को बचा लिया है। आप एक भटके पापी को फेर लाए हैं प्रभु। मत्ती की इंजील एक और रेफरेंस के साथ में आपके साथ में रूबरू हूं, आप उसे जरूर से निकाल लें। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय निकालेंगे। और उसके 23 पद में लिखा है, मत्ती 5:23 निकालेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण हो कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, इबादत गाह में है, पाकशा लेने जा रहे हैं, लेकिन भाई से बनती नहीं है, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, खुदा के लोगों के प्रति एक कड़वाहट मन में बनी रहती है, खुदा आपकी इबादत को आज की सुबह मैं बता रहा हूं कबूल नहीं करेगा। अगर उस प्रिय भाई को आपने माफ नहीं किया है तो खुदा आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर और तब आके अपनी भेंट चढ़ा। मन में दुर्भावना रख के कभी भी दुआ नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। मन में कभी भी किसी के प्रति छल रख के, किसी को विरोध की भावना रख के किसी के प्रति आप खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते हैं, विश्वास करिए। कला में लिखा है, तो अपनी भेंट वहीं पहले छोड़ दे, भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर आ जा। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें, यदि क्षमा करोगे तब क्षमा मिलेगी। ये मुझे लगता है कि अगर हम आज की भाषा में बातचीत करें तो एक एक्सचेंज ऑफर नहीं है। क्षमा करोगे तो क्षमा मिल जाएगी मेरे प्रियो, माफ नहीं करेंगे तो खुदा के हैकल में, खुदा के राज में, खुदा की बादशाहत में, उसकी हुजूरी में कभी माफ नहीं किए जाएंगे, ऐसा कलाम में लिखा है। इसलिए यदि तुम मनुष्य को अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य को अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारा जो पिता है तुम्हारा अपराध नहीं। एक और बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मत्ती की इंजील 7 अध्याय निकालेंगे, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय निकालेंगे और उसके 12 पद में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही,
क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा, मैंने बताया कि कंप्लीट बाइबल, परमेश्वर ने क्षमा किया है, परमेश्वर ने हमारी बातों को बर्दाश्त किया है, परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया है। बड़ी जिम्मेदारियां हैं एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते। अगर खुदा ने हमको माफ किया है तो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार को, बच्चों को, अपने नेबर्स को, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को माफ करना है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। एक बड़ा दिलचस्प आज सुसमाचार से एक पैराबल यीशु क्रिस्त ने अपने चेलों के बीच में शेयर किया है। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय निकालेंगे और उसके 21 पद से। मत्ती 18:21 में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। करता रहे वो अपराध, बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, बार बार आपकी हानि की सोचता है। मेरे प्रियो, इन सारी घटनाओं पे, सारी बातों पे, सारी दुश्वारियों पे, सारी दुश्मनी पे क्षमा बहुत प्रभावशाली है। क्षमा बहुत जरूरी है। मत्ती 18:15 में लिखा है, तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो अकेले में बातचीत करके उसे समझा, और यदि वो तेरी सुने तो समझ ले तूने अपने भाई को पा लिया है। पतरस ने आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? एक टाइम लिमिट, कितनी बार माफ करनी है? 7 बार की माफी यहूदियों में बड़ा महत्व रखती थी और वो बड़े नियम कायदे से चलने वाली परमेश्वर की प्रजा के रूप में जाने जाते थे। पतरस ने पूछा, प्रभु कितनी बार माफ किया जाए? 7 बार। यीशु ने क्या कहा उससे? मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 के 70 गुने। 7 का 70 गुना अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490 बार कम से कम खुदा ने कहा कि माफ करना। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हर बार जब आप माफ करेंगे तो उसको 70 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 7 बार यहूदियों का है, 70 बार प्रभु का है, और हर बार ये माफी बढ़ती जाएगी। अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। और बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे यहां बदला नहीं लेना है। बाइबल में लिखा है, प्रियो, पलटा न लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। खुदा ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो बिल्कुल सच्ची घटना है, और मुझे बहुत विश्वास है कि इससे आपको आशीष मिलेगी। एक सच्ची घटना से मैं आपसे रूबरू होना चाह रहा हूं। 1935 में एक डोनबो नाम का व्यक्ति है जो अपने 2 बच्चे, उन बच्चों का नाम है फ्रांसिस मारिया और डेनिस विक्टोरिया। एक पिता है
उसका नाम है डोनबो। ये 1935 की घटना है। दो बच्चे उसके, फ्रांसिस मारिया और डेनिस विक्टोरिया। ये अपने पिता के प्रति बहुत दुर्व्यवहार करते थे, बड़ा मिसबिहेव करते थे, उसको बड़ी खराब स्थिति में रखते थे, उसका बड़ा अनादर करते थे अपने पिता का। पूरा जीवन ऐसे गुजरता गया। पिता हर रोज बच्चों के खराब व्यवहार से दुखी होता था, आंसू बहाता था, खुदा के सामने दुआ करता था, उसको पीड़ा पहुंचती थी, उसका जीवन निराशाओं में और अंधकार में भरा हुआ था। और डोनबो ने अपने आखिरी समय में, जो पिता था, एक वसीयत लिखी। क्या वसीयत लिखी? उसने लिखा कि फ्रांसिस मारिया और डेनिस विक्टोरिया, जो उसके दोनों बच्चे हैं, इन दोनों के नाम पर मैं $1 और पिता का जो श्राप है वसीयत के तौर पे छोड़ता हूं। ध्यान से समझिए, दोनों बच्चे हैं तो क्या छोड़ रहा वो दोनों बच्चों के नाम से? $1 और कर्ज कर रहा, वो एक श्राप छोड़ रहा है। वो आगे लिखता है कि इनका जीवन कष्ट, असंतुष्टि और वेदना में गुजरे और उनकी मृत्यु बहुत भयानक और आकस्मिक हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने बहुत सारी बातें अपनी वसीयत में लिखी तो अंत में उसने इस प्रकार से अपनी वसीयत का समापन किया। उसने लिखा कि और इन दोनों की आत्माएं नरक में विश्राम पाए। जो दंड और यातनाएं पापियों के लिए रखी गई हैं, वे भी इसके भागी होने पाए। सोचिए जरा, एक पिता जिसने अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाया है, उनकी परवरिश की है, उनका पालन पोषण किया है, उसके खराब व्यवहार के कारण अंतिम समय में जब वो पिता विदा हो रहा है संसार से, किन शब्दों के साथ विदा हो रहा, अपने बच्चों को कर्ष कर रहा है, उनको श्राप दे रहा है, उसको कैसा लग रहा होगा अंतिम समय में? नफरत, क्रोध और कड़वाहट से भरे शब्दों के साथ उसको कैसा लग रहा होगा? इतने नीच विचार और इतने घृणित विचार, इतनी कड़वाहट, मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक दिन में नहीं पनपती है। इस कड़वाहट के पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, वर्ष लगते हैं। सबसे पहले किसी के प्रति मन में कड़वाहट जो है वो जड़ पकड़ती है, धीरे 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 हृदय की गहराइयों में उसकी जो ब्रांचेज हैं वो फैलती हैं, और फिर इनमें छल, फरेब, झूठ, निंदा, चुगली, धोखा, कठोरता, असहयोग एक पूरा कंप्लीट बरगद का वृक्ष जैसा बन जाता है। एक हरा भरा पेड़ सूख जाता है, एक आशीषित जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मनुष्य की जो सही ढंग से सोचने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। जो उसके आपसी रिलेशन हैं, मधुर संबंध हैं, वो सूख जाते हैं, मन अस्थिर हो जाता है। और आप देखिए, जब ऐसा होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ मनुष्य के मन पर नहीं रहता, उसका परिवार पे आता है, हमारे आसपास के लोगों पे पड़ता है। और एक समय आता है कि पूरा वातावरण प्रदूषित होता है।
मैं बाइबल से थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं, आप देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री निकालेंगे, और उसका 3रा अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इफिसियों 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। और पहला पत्रस 2रा अध्याय भी निकालेंगे, इसको भी देखेंगे। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, देखो वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में वो सौंप देता था। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो और न गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। याकूब की पत्री 3रा अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय, फिर वहीं आते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा मूल टेक्स्ट है। पतरस ने कहा, प्रभु कितनी बार क्षमा करें? 7 बार तक, जो कि यहूदियों में एक ट्रेडिशनल माफी है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुने तक। प्रभु ने एक पैराबल यहां पे दिया है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। स्वर्ग का राज्य जिसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। दास कौन है? जो उसकी खिदमत करते हैं, उसके राज्य के कार्यभार को देखते हैं, जिन पे उसके राज्य के दायित्व को सौंपा गया है। दासों से लेखा लेना चाहा। आज सेवक इकट्ठे हैं खुदा के सामने, और जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, एक नौकर लाया गया, एक सेवक लाया गया, जो 10,000 तोड़े जिसने उधार लिए थे। $10,000 लगभग 20 किलो चांदी का जो दाम होता है, उतना उस पर कर्ज था। और कला में लिखा है कि जब चुकाने को उसके पास कुछ ना बचा तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका सब बेचा जाए, कर्ज चुका दिया जाए। बाइबल से समझे। तीमुथियुस पत्री निकालेंगे,
दूसरा तीमुथियुस पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 10 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पर देखो, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ यहां से ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। सब यही रह जाएगा। इसलिए सीखिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें और जो मनुष्य का है वो मनुष्य को दें। किसी का हक न मारें, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें। अगर किसी ने आपके साथ में किया है तो एक बार खुदा के सामने नील डाउन होकर एक बार उसके सामने घुटने टेक के उसको माफ कर दें। इस माफी में इतनी ताकत है कि जमाना आपके पीछे दौड़ेगा। सोचिए, कलवरी के क्रूस पे अगर खुदा ने माफ नहीं किया होता तो बाकी 6 और वाणियां सुनने के लिए संसार बचा ही नहीं होता। इसलिए उसने सबसे पहला और अपने शब्दों में अंतिम शब्द जो कहा है वो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। एक पैराबल है ये, हमारी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। सब कुछ चला जाएगा हाथ से। इसलिए उस अंतिम समय को, अंतिम दिन को याद करें जब उसको ये सजा दी गई, जब उसको पनिशमेंट दिया गया तो दास स्वामी के पैरों पर गिर पड़ा, उसको प्रणाम किया, उसकी इबादत की, उसका शुक्रिया अदा किया उस जिंदगी के लिए, उस कर्ज के लिए जो स्वामी ने उसको दिया था। एक कर्ज आपको दिया है, एक कर्ज मुझे दिया है, और मालूम है वो कर्ज क्या है? उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू, उसके पुत्र यीशु मसीह का बदन, देह, जो पाकशा में हम रिसीव करते हैं। और हर बार जब खुदा के खादिम याद दिलाते हैं कि लो मसीह की देह जो तुम्हारे लिए तोड़ दी गई, जो लो मसीह का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, तो वो इसीलिए होता है कि हमारी जिंदगियां लोगों के लिए आशीष का कारण बने, हमारी जिंदगी से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही हम भी लोगों के अपराधों को क्षमा करें। इसलिए जब हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, हर बार प्रार्थना में एक शब्द दोहराते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बिना क्षमा के न चंगाई है, न अनंत जीवन है, और ना ही मन में शांति है। और जब उसने गिड़गिड़ाया, उसने अपील की, अपने स्वामी से उसने माफी मांगी, तो स्वामी ने उसको क्षमा किया। और क्या कहा? उससे कहा कि ठीक है, उसे तरस खा के छोड़ दिया, उसका कर्ज भी माफ कर दिया। लेकिन अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है?
उसको माफी मिल गई। जब वो परमेश्वर के सामने गया, उसने अपने आप को एक बहुत लाचार सेवक के रूप में, एक बहुत निर्धन सेवक के रूप में, एक बहुत हम्बल सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन जब वो बाहर आया, उसको माफी मिल गई, उसका कर्ज माफ हो गया, उसकी जिंदगी एक नई जिंदगी के रूप में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलाम में लिखा है, जब वो बाहर निकला तो उसके जो संगी दास थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसके साथ काम करते थे, कलीग्स थे, जो उसी राजा के दास थे, उनमें से एक उसको मिला जिसने उस सेवक से, जिसका अभी अभी कर्जा माफ हुआ है, उससे 100 दिनार का कर्ज ले रखा था। 1 दिनार उस समय एक मजदूर की मजदूरी दिन भर की होती थी। 100 दिनार का मतलब हुआ कि 100 दिन एक मजदूर काम करे या 100 मजदूरों की मजदूरी। लेकिन ये कम था। उसने 10,000 तोड़े लाखों रुपया माफ कर दिया था। आप चांदी की कीमत देख लीजिए, 220 किलो चांदी का दाम उसका माफ किया गया था। मुझे लगता है कि इस समय चांदी भी कम से कम 1.5 लाख रुपए किलो के करीब हो गई होगी। तो आप अंदाजा लगा दिए, 25-30 लाख रुपए जिसका माफ हुआ, वो। और एक मजदूर की मजदूरी आज कितना है? 500 रुपया। अगर 100 मजदूरों की देखेंगे तो 50,000 रुपया। उसका लाखों माफ हुआ था। लेकिन जब वो बाहर निकला, वो अपने मालिक की माफी को भूल गया, उसके अनुग्रह को भूल गया। वो ये भूल गया कि अब उसको भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। कलाम में लिखा है, उसने उस कर्जदार का गला पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा होगा, गला घोंट दिया और कहा, जो कुछ तो उस पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर मैं सब भर दूंगा। वो विनती कर रहा है, अभी अभी ये विनती कर रहा था, उसको माफी मिल गई, और वो थोड़े से रुपए, 100 रुपए, 100-200 रुपए वो माफ नहीं कर पा रहा है। और इतने पे भी बात रुकी नहीं है। लेकिन उसने उस सेवक की जो प्रार्थना है, अपील है, उसको रिजेक्ट कर दिया और लाके उसको जेल में बंद कर दिया, बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक ये मेरा कर्जा भर न दे तब तक यहीं रहेगा। उसके साथ जो और भी सेवक थे, जो जानते थे कि इसका कितना अभी कर्ज माफ हुआ है, वो सब देख के उदास हो गए और जाके स्वामी को पूरा हाल बताया। हमारा और आपका हाल, हम जिनको माफ नहीं करते हैं, खुदा के सामने वो पेश होंगे, बताएंगे। उस दिन तक इंतजार करना चाहते हैं कि स्वामी निर्णय ले, और तब उसके स्वामी ने उसको बुलाया। किसको? जिसका कर्जा उसने माफ किया था, 10,000 तोड़े बुलाया। और अब देखिए उसके मालिक का क्या जो डिसीजन है, उसके जो शब्द हैं क्या हैं। हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। तूने जो मुझसे विनती की, मैंने पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पे दया नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं किया उसने। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और क्या कहा, जब तक वो कर्ज भर ना दे तब तक वो उनके हाथ में रहे। और यीशु ने कहा, इसलिए यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। मेरे प्रिय, बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम समय है आपके पास। ऐसी बातों में उसको मत गुजारिए। जितना जल्दी हो सके पहली माफी खुदा के सामने दीजिए कि मैंने माफ किया। और जब भी भेंट हो, जब भी मुलाकात हो, भाई से, बहन से, पड़ोसियों से, उन लोगों से जिन्होंने आपका भारी नुकसान किया है, आपको बदनाम किया है, आपकी रोजी रोटी को बर्बाद किया है, शहर में, समाज में उन्होंने आपके साथ में बहुत खराब बर्ताव किया है, जब भी समय मिले आप उन्हें गले लगाएं, उनको माफ करें और कहें उनसे कि मैंने तुमको माफ कर दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको एक क्षमा की आत्मा दे कि हम खुदा की माफी को रिसीव करने पाए, ताकि जब हम खुदा के सामने पेश हो तो हमारा परमेश्वर हमें माफी के साथ में
रिसीव करने पाए। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। बुधवार की प्रार्थना सभा आपको नोटिस दी जाएगी, तभी आप उसके लिए तैयार होइएगा, दुआ करिए। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप जरूर से मुझे अपनी प्रार्थनाओं में अपने अच्छे विचारों में याद करते होंगे। प्रार्थना कीजिए कि हमें न्याय मिले, ताकि हम जब सबके सामने आए हम उन्हें माफ करें जिन्होंने खुदा की बादशाह से छेड़छाड़ की है, उसके आंख की पुतली को छुआ है। आइए दुआ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, प्यारे खुदावंद की शुभा तमाम मसीह ईमानदारों के साथ इस इबादत में शामिल प्रभु हर एक घराने, हर एक परिवार के साथ, आपके बेटियों के साथ अब से करीबा निबंधनता होता रहे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम बुधवार की सभा का नोटिस डालेंगे, तब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और नहीं तो हम नेक्स्ट हफ्ते सुसमाचार सभा में सुबह 8 बजे शामिल होंगे। जय मसीह की।